आवर यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सिलेंडर के बारे में। सिलेंडर में क्या क्या मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे, वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट किया जाता है ये देखेंगे, और उसके बाद हम लोग हॉलोड सिलेंडर के बारे में देखेंगे। एंड एट लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो चलिए। और एक बात और मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो हमारा क्लास 9th से भी रिलेटेड है और 10th से भी रिलेटेड है। इट मीन्स कि ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए है। और क्लास 9th और 10th के जो भी बच्चे हैं यहाँ पर, वो प्लेलिस्ट में जाकर के कोई भी चैप्टर में आपको इशू हो तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चेक कर लें, ठीक है। क्योंकि हर एक चैप्टर का प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है, तो आप डायरेक्ट वहां से जाइए और जो आपको प्रॉब्लम, मतलब किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो बस आप उसी को देखिए, ठीक है। ज्यादा देख करके टाइम वेस्ट क्यों करना है, ओके। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग सिलेंडर्स के फिगर को देखते हैं कि ये कैसा होता है, फिर कुछ एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसका अगर फिगर के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार का हमारा फिगर होता है, ओके। ये हमारा फिगर है सिलेंडर का। अब इसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो सबसे पहले तो ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो सर्कुलर होता है और नीचे वाला जो बेस होता है वो भी क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये दो रीजन हमारा क्या है, सर्कुलर है, ओके। ये दो रीजन हमारा क्या है, सर्कुलर है। और अगर सर्कुलर है तो जाहिर सी बात है उसमें रेडियस होगा। तो यहां पर मान लेते हैं ये सेंटर है, तो ये यहां से यहां जो डिस्टेंस होगा सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। इसको हम आर से इंडिकेट करेंगे, आर इज इक्वल टू रेडियस, ओके। तो ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहां पर क्या कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा वो हम लोग इसको क्या कहेंगे, एच कहेंगे। एच मीन्स क्या, एच मीन्स हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर। आप यहां पर नेमिंग भी कर सकते हैं, मान लेते हैं ये ओ है और ये क्या है, ओ डैश है, ओके। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल के बारे में अगर बात करें तो बेस्ट एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हैं, सर्कुलर वायर कह सकते हैं। हालांकि वायर सर्कुलर ही होता है, लंबा सा, हालांकि वो बहुत पतला होता है, तो हम वायर कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं सर्कुलर पाइप, ठीक है, वायर कह सकते हैं। सिलेंडर कह सकते हैं, जो गैस सिलेंडर जो होता है वो आप कह सकते हैं, ओके। गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर्स। तो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सिलेंडर, ओके। तो ये किसका एग्जाम्पल है, सिलेंडर्स का एग्जाम्पल है। और भी आप बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड आप कमेंट में मेंशन करेंगे कुछ और एग्जाम्पल। इन सब चीजों को छोड़ करके क्या आप एग्जाम्पल देना पसंद करेंगे। और एक बेस्ट एग्जाम्पल पेन, जो सर्कुलर पेन होता है या फिर सर्कुलर पेंसिल होता है। हालांकि पेंसिल का जो शेप होता है वो कुछ इस तरह का, मतलब मेनली मैं देखा हूं ऐसा कुछ होता है, ठीक है, ऐसा करके आता है, ठीक है। तो ये सर्कुलर इसको नहीं कहेंगे, जो सर्कुलर पेंसिल होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, वो एग्जाम्पल है किसका, सिलेंडर का। तो ये तो खैर एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें वर्टेक्स वगैरह नहीं होता है। अगर हम फेस की बात करें तो एक अपर वाला जो फेस हो गया वो, दूसरा नीचे वाला, और एक जो हो गया कर्व्ड फेस, ठीक है। कर्व्ड फेस जो बीच वाला भाग है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास पेपर है और इसको मैं अगर फोल्ड करके कुछ ऐसा बना दूं, सर्कुलर रीजन, मतलब सर्कुलर इसको फॉर्म करूं, तो एक तो हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर वाला फेस हो जाएगा, दूसरा नीचे वाला फेस हो जाएगा बेस, और थर्ड क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये वाला सर्कुलर पार्ट, मतलब कर्व्ड पार्ट, ठीक है। तो टोटल फेसेस कितने हो जाएंगे, 3। वर्टेक्स कितने होंगे, तो वर्टेक्स इसमें नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्टेक्स किसको कहते हैं, जब दो लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मीट करता है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स ऑफ द गिवन फिगर। तो यहां पर वैसा कुछ है नहीं,
ठीक है, तो ये तो फेस हो गया। अब हम लोग मेनली बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज को देखते हैं। अगर हम बात करें सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया को दो भागों में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड में देखे थे उसी तरीके से सिलेंडर में भी होगा। ठीक है, तो एक को हम तो क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, और दूसरा जो हमारा होगा वो हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड में क्या पढ़े थे, वहां पर हमारा था लैटरल सरफेस एरिया। लेकिन यहां पर लैटरल के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, क्योंकि ये जो वहां पर लैटरल पार्ट था और ये क्या है, ये कर्व्ड पार्ट, मतलब ऊपर और नीचे को अगर हटा दिया जाए तो बीच में जो भाग होगा वो क्या होगा, कर्व्ड होगा। तो उसको हम लोग कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। तो दो तरह का एरिया है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया को देखते हैं। तो देखिए, तो अगर ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है जो कि एक रेक्टेंगल के आकार का है, इसमें आप समझने का प्रयास कीजिए, ये जो टोटल ये जो है भाग उसको हम L कहेंगे और ये जो भाग है उसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, B कहेंगे। ओके, ठीक है ना। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, तो L इंटू बी, ये तो आपको पता होगा कि L इंटू बी करके इसका एरिया निकालते हैं। अगर हम इसको अगर फोल्ड कर दें, ठीक है, फोल्ड करने का मतलब है कि इसको सर्कुलर सर्कल का फॉर्मेशन करें इससे, जैसे कि ये सिलेंडर का फॉर्मेशन करें, तो ये क्या है, ये एक आपको दिख रहा है कि ये सिलेंडर फॉर्म कर गया और इसका एरिया जो होगा जाहिर सी बात है L इंटू बी के इक्वल होगा। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो, क्योंकि यही जो सरफेस था इसी सरफेस से हम इसको इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को भी फॉर्म करे हैं, तो इसका एरिया इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या था, लेंथ था, ये क्या था, लेंथ था, और इसको जैसे ही हम ऐसे करके ये फोल्ड किए और सिलेंडर के फॉर्म में चेंज किए तो ये वाला जो भाग आ गया वो एक सर्कुलर रीजन बन गया। और ये सर्कुलर रीजन का क्या है, सरकमफेरेंस है। मतलब कि जो लेंथ था वो किस चीज में चेंज कर गया है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल में चेंज कर गया है। ओके, तो सरकमफेरेंस में चेंज कर गया और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, तो L की जगह पे हम अब क्या लिख सकते हैं, 2 पाई आर। और ये जो हमारा था ये क्या था, ब्रेथ था। ठीक है, ये हमारा क्या था, ब्रेथ था। और इसको जैसे ही हम सिलेंडर के फॉर्म में चेंज किए तो ये जो ब्रेथ था वो किस में चेंज कर गया, हाइट में चेंज कर गया। तो सिलेंडर के केस में B की जगह पे हम क्या लिखेंगे, H लिखेंगे। तो हमारा जो फार्मूला आया वो क्या आया, 2 पाई आर एच आया। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगेन आई रिपीट। ओके, देखिए हमारे पास ये लेंथ था और ये क्या था, ब्रेथ था। ओके, तो ये जो लेंथ था, ये जो लेंथ था इसको जैसे ही हम सिलेंडर के फॉर्म में चेंज किए तो ये एक सर्कुलर रीजन बना और ये सर्कुलर रीजन का क्या है, सरकमफेरेंस है। ओके, ये सर्कुलर रीजन का क्या है, सरकमफेरेंस है। और अगर ये सरकमफेरेंस है मतलब कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता क्या है, 2 पाई आर होता है। और ये हमारा पहले से क्या था, ब्रेथ था, लेकिन जैसे ही सिलेंडर में इसको चेंज किए तो ये ब्रेथ जो है वो हाइट में चेंज कर गया और हाइट को h से रिप्रेजेंट कर दिए। तो ये हमारा हो गया 2 पाई आर एच। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास क्या आएगा, फार्मूला 2 पाई आर एच। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यहां पर स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, एरिया जब भी रहता है तो उसका स्क्वायर यूनिट होता है और वॉल्यूम जब भी रहता है तो क्यूबिक यूनिट होता है। मतलब कि अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया गया सब कुछ तो उसका यूनिट हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सरफेस एरिया की बात करें तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया में। तो टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड वाला पार्ट तो रहेगा ही रहेगा, 2 पाई आर एच तो रहेगा भाई। ठीक है, इसमें ऐड क्या हो जाएगा, तो ऊपर वाला भाग, देखिए ये ऊपर वाला भाग, ठीक है, या फिर चलिए यहां पर अब देख लेते हैं, ये ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट और नीचे वाला सर्कुलर पार्ट। तो ऊपर वाला सर्कल है ना, और सर्कल का रेडियस कितना है, r है, तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर।
और नीचे भी सेम ही, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मेनली हम लोग देख रहे हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में, ठीक है। यहां पर जैसे कि एक और भी आगे से जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा भी हो सकता है कि ये टिल्टेड हो, ठीक है, ये टिल्टेड हो ऐसा करके। तो हम इन सब विषयों के बारे में अभी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो पढ़ रहे हैं वो राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाला जो पार्ट होगा वो भी ऊपर वाले के इक्वल ही होगा, मतलब कि ऊपर में सर्कल का एरिया हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो नीचे में भी क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर ही आएगा। तो हम यहां पर ऐड कर देंगे पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि पाई आर स्क्वायर इट बिकम 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, 2 पाई आर कॉमन कर सकते हैं। तो 2 पाई आर को अगर हम कॉमन करें तो इससे हमारा रेस्ट क्या बच रहा है, एच, और इसमें हमारा रेस्ट बच रहा है, क्योंकि देखिए 2 पाई आर स्क्वायर है, मतलब कि 2 पाई आर इंटू आर है। 2 पाई आर अगर कॉमन किया तो हमारे पास रेस्ट क्या बचा, आर बचा। तो हमारे पास आ गया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच लिखिए या एच प्लस आर लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके बुक में आर प्लस एच मेंशन किया गया तो मैं वही लिख दिया हूं, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो गया, किसका, सिलेंडर का हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे किस चीज के बारे में बात करेंगे, वॉल्यूम के बारे में, ओके। वॉल्यूम, अच्छा, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैंने बताया था क्यूब एंड क्यूबाइड का जो वीडियो मैंने प्रोवाइड करा है उसमें मैंने बताया था एरिया इंटू क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है वॉल्यूम का फार्मूला, ठीक है। तो अगर हम बात करें वॉल्यूम इसका निकालना, और वॉल्यूम वैसे होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, ओके। अब देखिए इसको हम समझते हैं कैसे, ये मतलब ये कैसे ला सकते हैं। देखिए ये सब जो है ना डेरिवेशंस जो मैं बता रहा हूं वो बस 9th 10th तक ही ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा है, ठीक है, कि एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से हम इसको प्रूफ कर दे रहे हैं। आगे जब जाइएगा फर्दर क्लासेस में, हायर क्लासेस में जाइएगा आप, तो वहां पर इसी चीज को किसी अन्य तरीके से बताया जाएगा आपको, वहां पर इंटीग्रेशन एंड लिमिट का यूज किया जाएगा, जो कि आप अभी कुछ नहीं जानते उसके बारे में। हो सकता है आप पढ़े होंगे, कुछ बच्चे पढ़े होंगे, लेकिन मेनली नहीं जानते हैं उसके बारे में। तो हम लोग जब उस चीज को पढ़ लेंगे तब वो मेथड हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर एरिया इंटू हाइट, अब सिंपल सा आप समझिए कि अगर एक तरह के कॉइन को हम एक के ऊपर एक रखें तो किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, तो वहां पर फॉर्म करेगा हमारा किस चीज का, सिलेंडर का फॉर्म करेगा। मतलब एक ही तरह के कॉइन, अगर 1 रुपए का कॉइन है तो 1-1 रुपए का बहुत सारा कॉइन अगर आप एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो वो सिलेंडर फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, वो जो कॉइन है उसका एरिया क्या होगा, उसका सरफेस एरिया के बारे में बात करें तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले सरफेस का अगर बात करें तो उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो देखिए कॉइन का अगर हम बात करें तो कॉइन का बात करें तो एरिया क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर हो रहा है। और अगर एक के ऊपर एक बहुत सारा कॉइन आप रख रहे हैं तो वो क्या, एक सर्टेन हाइट गेन करेगा, और हाइट गेन करेगा वो किसके इक्वल होगा, एच के इक्वल होगा। तो हमारे पास फार्मूला यहां से आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच आ जाता है। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम लोग 3 चीज के बारे में पढ़े, एक तो थोड़ा सा बेसिक हम लोग यहां देखे थे सिलेंडर के बारे में, दूसरा कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेकेंड वन इज टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, एंड थर्ड वन इज वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए अब इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हॉलोड सिलेंडर के बारे में। यहां पर डायग्राम ड्रॉ मैं कर चुका हूं जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे कि ये एक हॉलोड सिलेंडर है। इट मींस बेस्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो एक पाइप है। हॉलोड सिलेंडर कहने का मतलब है खोखला सिलेंडर, ओके। खोखला मतलब अंदर से एकदम खाली हो, ओके। तो यहां पर अंदर से आप देख पा रहे हैं खाली है, और ये जो पार्ट है वो मतलब जैसे एक सिंपल सा आप समझ लीजिए ये एक पाइप है, तो ये जाहिर सी बात है ये पार्ट क्या फिलअप होता है, ओके। ये पार्ट फिलअप होता है, और जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या होता है, अंदर वाला भाग फिल्ड होता है, ठीक है। सॉरी, ये वाला भाग
बड़ा होता है और अंदर वाला भाग क्या होता है, हॉलोड होता है, खोखला होता है एकदम सा। ठीक है, तो मेनली हम लोगों को यहां समझना है कि इस टाइप के फिगर का सरफेस एरिया, जिसमें कि टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों, या फिर वॉल्यूम, कैसे फाइंड आउट करते हैं इस चीज को समझेंगे। तो यहां पर पहले आप कुछ देख लें, कुछ समझ लें पहले। ओके, देखिए ये जो एक सिंपली इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक सिलेंडर छोटा वाला है और एक बड़ा वाला सिलेंडर है, मतलब दो सिलेंडर यहां पर है। तो हम इसको मान लेते हैं कि छोटे वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ओके, और बड़े वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या है, वो कैपिटल आर है। ठीक है, बड़े वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और छोटे वाले सिलेंडर का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। और यहां पर हमारे पास ये जो है, ये दोनों का हाइट तो हमारा सेम होगा, दिस इज इक्वल टू एच। अब अगर हम बात करेंगे CSA के बारे में, CSA मतलब कि कर्व्ड सरफेस एरिया के बारे में, तो अभी तक जब आप कर्व्ड सरफेस एरिया पढ़े थे वो क्या फार्मूला था, 2πr/h। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया कहने का मतलब हो जाएगा कि कर्व्ड वाले पार्ट को, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कर्व्ड सरफेस एरिया को अगर कह दिया जाए कि पेंट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, कर्व्ड सरफेस पार्ट यहाँ दो आ रहा है, एक तो बाहर वाला एक्सटर्नल सरफेस आ रहा है और दूसरा इंटरनल सरफेस आ रहा है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ सरफेस को आपको पेंट करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया का, तो एक्सटर्नल सरफेस का हमारा एरिया क्या हो जाएगा, 2πR/h, और इंटरनल मतलब जैसे सिंपल सा आप समझ लीजिए, एक बड़ा सा एक बड़ा सा हॉलोड सिलेंडर है। ओके, एक बड़ा सा पाइप है जो कि ड्रेनेज वगैरह सिस्टम में यूज किया जाता है, सिंपली आप समझिए। तो अगर उसको हमें पेंट करना है तो आप ऊपर से बाहर वाले पार्ट को भी पेंट करिएगा और फिर अंदर में जाकर के वो अंदर वाले भाग को भी पेंट कीजिएगा। तो यहां पर भी वही कंडीशन आ रहा है, तो एक्सटर्नल सरफेस को भी आपको पेंट करना पड़ेगा और इंटरनल सरफेस को भी पेंट करना पड़ेगा, कर्व्ड वाले पार्ट को ही। ठीक है, तो यहां पर 2πR/h प्लस 2πr/h ये दोनों होगा। अब यहां से आप ऑब्जर्व करेंगे कि 2πh हमारा कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा एक फार्मूला 2πh इंटू आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें TSA के बारे में, तो TSA में ये तो जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, मतलब कि 2πh इंटू आर प्लस आर, ये तो रहेगा, मतलब स्मॉल आर और कैपिटल आर। ठीक है, प्लस में हमें इसको भी, मतलब यहां पर पेंट वाला कंडीशन ही सबसे बेहतर है। तो हमें अगर पेंट करना है तो ये वाला पार्ट भी पूरा पेंट होगा। और इसका एरिया, कंसेंट्रिक सर्कल आप देखे हैं, ऊपर वाला भाग लगभग कुछ ऐसा है। ठीक है, जिसका थोड़ा सा बढ़िया से बना लेते हैं। ठीक है, चलिए ये ठीक है, ये हम मान लेते हैं स्मॉल आर है और ये हमारा जो है वो कैपिटल आर है। तो ये वाले भाग का हम कैसे एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो इसका हम लोग कैसे फाइंड आउट करते थे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर, मतलब बड़े वाले सर्कल का एरिया निकाल करके छोटे वाले सर्कल का एरिया को माइनस कर दे तो वो हमारा ये वाले पार्ट का एरिया आता था। तो वही चीज यहां भी होगा। अगर हम बात करें TSA, आप पहले क्या देखे थे, 2πr, अच्छा यहाँ हाँ ठीक तो है, ये तो मैंने ऊपर वाले को कॉपी करा है ना, 2πr। तो देखिए वहां पर जो था वही यहां पर भी है। टोटल सरफेस, वहां पे भी टोटल सरफेस एरिया के लिए हम लोग क्या करते थे, कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करते थे, प्लस उसमें किसको ऐड करते थे, 2πr² को ऐड करते थे। तो यहां पर भी वही चीज होगा। ठीक है, तो 2πr, तो यहां पर देखिए ये वाला चीज मेंशन हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा ये मैं समझाता हूं आपको, सिंपल सा एक एक करके मैं समझाता हूं। ये चीज तो आप TSA पहले पढ़ चुके हैं, ये होगा ही होगा। ऊपर वाले पार्ट का अगर एरिया निकाले तो हमारे पास आ जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर,
और नीचे वाले पार्ट का भी क्या होगा, इतना ही होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, जो मैं बता रहा था वही सिंपली आ रहा है, 2 पाई एच इंटू आर प्लस स्मॉल आर, मतलब कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस 2 कितना आएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहां से आप दो तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ज्यादा इसको उलझाना भी नहीं है, सिंपली इतना ही पे छोड़ देना है, ठीक है। आप यहां से एक काम कर सकते हैं, बस 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। हालांकि अभी अगर चाहें तो इसको बहुत कुछ इसमें सोल्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि आप इतना ही याद रखिएगा। अगर मैं आगे बढ़ना आप चाहें तो क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। 2 पाई एच कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हमारा मेन फार्मूला है, ठीक है। हम बस आगे थोड़ा प्रोसीड करके देखते हैं कि क्या आ रहा है, ठीक है। ये किस फार्मूले पर बेस्ड है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको उसमें ब्रेक कर देते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब देखिए बहुत टर्म हमारे पास कॉमन आ गया, 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉमन आ गया। अब यहां से हमारे पास बच रहा है एच और यहां से बच रहा है 2 पाई तो हो गया, यहां से हमारे पास बच रहा है आर माइनस स्मॉल आर। ऐसा कुछ टर्म हमारे पास आ रहा है। खैर आपको ये वाला डायरेक्ट फार्मूला, क्योंकि इसमें आप जाइएगा तो पहले तो इतना करने के बाद ये सब फॉर्म करिए, फिर वैल्यू पुट अप करिए, तो ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। तो आप ये बस सिंपली याद रखिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करेंगे इस चीज को देखते हैं, ठीक है। इसका अगर वॉल्यूम के बारे में बात करें तो वॉल्यूम बड़ा सिंपल सा है। देखिए तो वॉल्यूम का मतलब हो गया किसका वॉल्यूम, ये वाले पार्ट का वॉल्यूम। और ये वाले पार्ट का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर माइनस स्मॉलर सिलेंडर, ऐसा करके भी हम लिख सकते हैं। और बिगर का क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। और यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट होगा, ठीक है। क्या होगा, क्यूबिक यूनिट होगा, यूनिट नॉट क्यूनिट, ओके। तो चलिए इसको देखते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो पाई एच और हमारे पास फार्मूला आएगा आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर। तो ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। प्रोसीड आप आगे करिएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप ये लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन के लिए ये थोड़ा यहां पर इजी हो जाएगा ये लिखना, ठीक है। आई थिंक आपको हॉलोड सिलेंडर भी काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग इसे खत्म करेंगे, ओके। तो चलिए हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग मेनली 2 क्वेश्चंस देखने वाले, जिसमें एक बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन हम आपको यहां पर मेंशन करते हैं जो कि काफी इजी सा है। आपको दिया गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियाई 7, आर का वैल्यू दिया हुआ है। आर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 7 सेंटीमीटर, और टीए से दिया है, टीए से कितना है, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। फाइंड द हाइट, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करना, हमें एच फाइंड आउट करना है एंड वी फाइंड आउट करना है, हाइट एंड वॉल्यूम। तो टीएसए का फार्मूला क्या होता है, टीएसए इज इक्वल टू, आप पढ़ चुके हैं कि 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होता है, या फिर 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ऐसा कुछ फार्मूला होता है, ठीक है। और टीएसए का वैल्यू हमारे पास दिया गया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो 880 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7।
तो 22 देखिए हम क्वेश्चन में ये चीज भी ध्यान देंगे कि पाई का वैल्यू कुछ और नहीं ना 3.14 तो मेंशन करने के लिए नहीं ना दिया है, तो वो भी कहीं कहीं क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, तो हम उसको लेकर के चलेंगे। आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर है और यहाँ पर फिर से आर है तो 7 सेंटीमीटर और प्लस एच, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एच आप सॉल्व कर लो, ये लीनियर इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन आ गया, वो भी वन वेरिएबल का, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, तो एच आपने यहां से फाइंड आउट करा, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, या फिर डायरेक्ट आप 49 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो और एच जो यहां से आएगा वो आप यहां पुटअप कर दो, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये आप कर लेंगे खुद से। एक और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूं, दिया गया है कि डायमीटर ऑफ रोलर, एक रोलर है जिसका डायमीटर दिया है, ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। डायमीटर दिया गया है रोलर का, कितना है, डायमीटर ऑफ रोलर 1 सेंटीमीटर लॉन्ग, डायमीटर अच्छा इज 84 दिया हुआ है, मतलब कह रहा है कि एक रोलर है जो कि कितना लंबा है, 120 सेंटीमीटर लंबा है, उसका डायमीटर कितना है, 84 है। अगर ये डायमीटर 84 है तो आर का वैल्यू हमारे पास पता चल जाएगा 42 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू 120, लॉन्ग अगर कह दिया है तो वो हाइट को ही शो कर रहा है, तो 120 सेंटीमीटर गिवन है। बोला जा रहा है कि इफ इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशंस टू लेवल अ ग्राउंड, 500 है, नॉट 5000, मैं 5000 बोल रहा था, ठीक है। तो ये 500 रिवॉल्यूशंस के कारण, मतलब 500 रिवॉल्यूशन में एक प्लेग्राउंड को लेवल कर देता है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इट एट ₹5 पर स्क्वायर मीटर, मतलब कॉस्ट हमारे पास दिया गया है ₹5 पर मीटर, यस ऑफ कोर्स पर मीटर, ठीक है, पर मीटर। अब देखिए तो यहां पर हमारे पास आर और एच दिया है और जब लेबलिंग कर रहा है तो वहां पर जाहिर सी बात है वो सरफेस वाला, मतलब कर्व्ड सरफेस पार्ट से वो लेबलिंग कर रहा होगा। इसमें टोटल सरफेस दोनों जो लेबलिंग रोलर का, मतलब वो जो आगे वाला चक्का होता है रोलर का, तो वो कर्व्ड सरफेस वाले पार्ट से ही ना लेबलिंग कर रहा है, किनारे वाला जो दोनों, मतलब ऊपर और नीचे कहें या फिर दाहिने और बाएं उसमें कहें, ठीक है, रोलर में दाहिने बाएं कहेंगे तो वहां पर टोटल सरफेस एरिया का तो बात ही नहीं आता है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, CSA निकालेंगे। और एक बार में वो जितना घूमेगा, ठीक है, तो उतना एरिया वो कवर कर पाएगा, जितना एक बार में, जितना उसका टेंडेंसी होगा एक बार में कवर करने का, या फिर सिंपली आप समझो एक बार घूमेगा तो कितना एरिया को लेबल करेगा, कितने दूर तक प्लेग्राउंड को लेबल करेगा, वो उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होगा। तो CSA क्या हो जाएगा, 2πRH, मतलब कि 2 × 22/7 × 42 × H का वैल्यू 120, तो ये कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। इसके बाद आप खुद से कैलकुलेट करो, ये मैं नहीं करने वाला, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब ये एक बार में इतना एरिया को वो लेबलिंग कर रहा है, तो 500 टाइम्स में कितना लेबलिंग करेगा, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारे पास लेवलिंग करने का एरिया आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। मैं आंसर देख लेता हूं डायरेक्ट। ये हमारे पास आ जाएगा 500 रिवॉल्यूशन में करीबन इसका जो सरफेस एरिया जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर एक बार में। तो 500 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 500 टाइम्स में हो जाएगा 500 × 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारा एरिया आ रहा है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। जो हमारे पास जो कॉस्ट दिया गया वो मीटर का है, पर मीटर का है, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, पर मीटर, पर स्क्वायर मीटर, पर मीटर नहीं होगा, पर स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, पर स्क्वायर मीटर होगा, ठीक है, क्योंकि ये एरिया को लेबलिंग करने का कॉस्ट है, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा चीज जो है ना वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में आप यूनिट से ही पता लगा सकते हैं, ठीक है।
तो ये तो हमारा हो गया सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए मतलब ये सी को हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे, तो 100 इंटू 100 दो बार, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर दो दो था ना। देखिए आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आप इसको क्या लिखेगा, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड इसको कर दिए तो ये मीटर में कन्वर्ट, इसको भी तो आपको चेंज करना पड़ेगा ना, तो दो बार 100 इंटू 100 से करना पड़ेगा, और जो आंसर आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, आई थिंक ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, गुड बाय, जय हिंद।